मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, टॉपिक जो हमारा चल रहा था कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां। क्लास 12th का 12th ही चैप्टर कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड व कीटोन, कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां, जिसमें हम बात कर रहे थे ग्रिग्नार्ड विक्रमक से कार्बोनिल यौगिक का निर्माण, जिसकी कुछ समीकरणें मैंने आपको समझा दी थी और कुछ समीकरणें मैंने आपको करने के लिए कही थी। तो पहले वो अभिक्रियाएं हम डिस्कस करेंगे जो आपको करने के लिए कही थी मैंने। तो मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पहले वो पिछला वीडियो देखें। उसमें मैंने 3 अभिक्रियाएं करने के लिए कही थी, वो 3 अभिक्रियाएं मैं अब हल करूँगा। तो जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देख लेते तब तक आपको आज का मेथड जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से पहले पिछला वीडियो देखें, फिर आज के टॉपिक पर आएँ कि आज जो समीकरणें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड विक्रमक की। कार्बोनिल यौगिक ऐसा चैप्टर है जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नीट परीक्षा हो, चाहे वो IIT परीक्षा हो, चाहे वो जेट परीक्षा हो, चाहे वो ICAR परीक्षा हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्बोनिल यौगिक। तो इसी कार्बोनिल यौगिक को लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड विक्रमक की वो अभिक्रियाएं जो आपको करने के लिए मैंने कही थी। तो पहली अभिक्रिया जो आपको दी गई थी वो थी एसिटल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड विक्रमक, CH3CHO प्लस CH3MgBr, एसिटल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड विक्रमक। अब सबसे पहले ग्रिग्नार्ड विक्रमक को एसिटल्डिहाइड में जोड़ना है, ग्रिग्नार्ड विक्रमक को एसिटल्डिहाइड में जोड़ना है। और जोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया था, जो आपको डबल बॉन्ड दिया गया है। एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया तभी हो सकती है जब इधर डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिया हो और उसको हम सिंगल कर दें। तो जो आपको डबल बॉन्ड दिया है आप उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दें, तो एक बॉन्ड C का फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड O का फ्री हो जाएगा। C और O का बॉन्ड फ्री होने के बाद ग्रिग्नार्ड विक्रमक में मैंने बताया था आपको कि हमेशा आप कार्बन और मैग्नीशियम वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। तो Mg पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव जो है वो O के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि O नेगेटिव होता है। MgBr यहाँ जुड़ गया तो CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार हमने एसिटल्डिहाइड के डबल को सिंगल करते हुए CH3MgBr का योग कर दिया है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है यहाँ CH3MgBr का योग हो चुका है। अब क्या करना है, हमने ग्रिग्नार्ड विक्रमक का योग करने के बाद इसका जल अपघटन करवाना है। तो इसका जल अपघटन करवा दिया, HOH H प्लस जल अपघटन करवाना है। अब O और Mg वाला बॉन्ड आयनिक है, C और O वाला बॉन्ड कोवलेंट है, सहसंयोजक है। तो सहसंयोजक बॉन्ड को आपने तोड़ना है, तो इस बॉन्ड को आपने तोड़ दिया। तो जब आपने इस बॉन्ड को तोड़ा तो CH3 C के आगे सिंगल बॉन्ड H, ऊपर CH3 और ये C का बॉन्ड फ्री हो गया क्योंकि आपने तोड़ दिया है, प्लस Mg के एक साइड Br और एक साइड O और O का बॉन्ड फ्री हो गया। अब इसमें आपने जल जोड़ना है, इसमें आपने जल जोड़ना है। और जल मैंने आपको पहले ही बताया, आप हमेशा HOH लिखें। अब O नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ जल का पॉजिटिव यानी H जुड़ जाएगा और यहाँ OH जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ जल का योग हो गया, HOH का योग हो गया। अब आप देखें जो प्रोडक्ट बना वो अल्कोहल है क्योंकि इसमें OH ग्रुप लगा है और OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, अतः ये एक सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है। इस प्रकार एल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड विक्रमक से क्रिया करता है, कल हमने फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया पढ़ी थी, तो फॉर्मल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड विक्रमक से क्रिया करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनती है। और इसके अलावा अगर कोई एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड विक्रमक से क्रिया करता है तो
2 डिग्री अल्कोहल बनती है। तो इस प्रकार यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। क्लियर। अब चलते हैं हम आगे, इसका नाम देखते हैं आईयूपीएसी नाम। श्रृंखला 3 कार्बन की, 3 कार्बन के लिए प्रोप, तीनों कार्बन में बॉन्ड सिंगल है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्रोपेन, OH के लिए ओल, और OH जो है वो आप देख सकते हैं 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा है तो 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, प्रोपेन 2 ओल। तो इस प्रकार एल्डिहाइड जो है वो ग्रिग्नार विकर्मक से क्रिया करता है। एसिटल्डिहाइड का एग्जाम्पल हमने उठाया है। अगली अभिक्रिया आपको दी थी मैंने कीटोन प्लस ग्रिग्नार विकर्मक। तो यहाँ कीटोन ले रहा हूँ CH3 CO CH3, कीटोन CH3 CO CH3, एसीटोन 3 कार्बन की चेन है प्रोपेनोन, प्लस ग्रिग्नार विकर्मक CH3 MgBr। अब ग्रिग्नार विकर्मक का इसमें योग करना है, तो योग करने का मेथड वही होगा, अगर विकारक में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो उसको सिंगल में कन्वर्ट करें। अब आप देख सकते हैं C का बॉन्ड फ्री, O का बॉन्ड फ्री। अब ये बॉन्ड टूटेगा और MgBr कहाँ जुड़ेगा, O के साथ, O के साथ MgBr जुड़ गया और C के साथ CH3 जुड़ गया, C के साथ CH3 जुड़ गया। तो इस प्रकार कीटोन में, एसीटोन में या प्रोपेनोन में CH3 MgBr का योग कर दिया। अब ग्रिग्नार विकर्मक जोड़ने के बाद जल बढ़न करवाना है, फिक्स है, यही स्टेप फॉलो करना है हमने। HOH H+, अब CH3 CH3, ऊपर भी CH3 और नीचे OMgBr है। अब आपने बॉन्ड कौन सा तोड़ना है वो भी कंसीडर कर लें। O और Mg वाला बॉन्ड आयनिक है, आयनिक बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है। C और O वाला बॉन्ड कोवलेंट है, तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो C का बॉन्ड फ्री हो जाएगा, प्लस Mg के साइड एक तरफ Br और एक साइड O का बॉन्ड फ्री हो गया। अब आपने जल का योग करना है इसमें, तो O नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ जल का पॉजिटिव यानी H जुड़ गया और यहाँ OH जुड़ गया। इस प्रकार यहाँ भी अल्कोहल ही बनी, अल्कोहल का ही निर्माण हुआ। अब आप देखें OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, 1 2 3, तो ये एक 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इस प्रकार कीटोन जब ग्रिग्नार विकर्मक से क्रिया करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। अब तीसरी अभिक्रिया आपको दी थी मैंने, इसका आईयूपीएसी नाम भी देख लें। श्रृंखला 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, तीनों में बॉन्ड सिंगल है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और OH जो है वो 2 नंबर पे है तो 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, और प्रतिस्थापी मैथिल है और मैथिल भी 2 नंबर पे लगा है, तो नाम बन गया 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल। तो इस प्रकार एल्डिहाइड जब ग्रिग्नार विकर्मक से क्रिया करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन जब ग्रिग्नार विकर्मक से क्रिया करता है तो टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। अब एक अभिक्रिया आपको और दी थी एसिटिल क्लोराइड प्लस ग्रिग्नार विकर्मक, उसको शॉर्ट में भी समझा रहा हूँ और डिटेल में भी क्लियर कर दूंगा। एसिटिल समूह होता है CH3CO और क्लोराइड हो गया Cl, एसिटिल क्लोराइड। फार्मूले बनाने सीखे, ना कि क्रैमिंग करने। एसिटिल समूह आपको बताया था CH3CO समूह एसिटिल समूह होता है। तो अब आपको दिया गया एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, तो एसिटिल समूह क्या था CH3CO और क्लोराइड क्या होता है Cl, तो ये बन गया CH3COCl प्लस ग्रिग्नार विकर्मक CH3MgBr, CH3MgBr। अब पहले तो शॉर्ट में देखें, ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो Mg पर पॉजिटिव है, अगर उधर कोई सिंगल बॉन्ड वाला नेगेटिव जुड़ा है
तो उसको अलग कर ले, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव ही जुड़ेगा। और नेगेटिव क्या क्या होता है, एक तो हेलोजन सारे नेगेटिव होंगे, FCl Br I हेलोजन लेने हैं। इसके अलावा O देखना है और F देखना और N देखना है। हेलोजन सारे ग्रिग्नार्ड विकर्मक की जब विक्रिया करा रहे हैं हेलोजन सारे, तो यहाँ देखें आप हेलोजन Cl जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इस बॉन्ड को तोड़ लें। हेलोजन कोई भी हो, F हो चाहे Cl हो चाहे Br हो चाहे I हो, हेलोजन कोई भी हो, O और N हो सिंगल बॉन्ड के साथ, तो वो आराम से Mg से जुड़ सकते हैं, क्योंकि Mg पॉजिटिव है और वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ नेगेटिव है Cl, तो आप इसको MgBr को Cl से जोड़ लें, MgBr Cl बन जाएगा। क्लियर। अब आप देखें C का बॉन्ड फ्री है, C का बॉन्ड फ्री हो गया और इधर CH3 का बॉन्ड भी फ्री हो गया, तो इसको आपस में जोड़ दें तो ये कीटोन बन गया एसीटोन, और 3 कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग छांटेंगे तो ये प्रोपेनोन। तो इस प्रकार प्रोपेनोन या एसीटोन का निर्माण होता है जब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया होती है। अब एसिटिल क्लोराइड वाली विक्रिया को डिटेल में समझे हम कैसे करेंगे। तो एसिटिल क्लोराइड हो गया CH3COCl एसिटिल क्लोराइड प्लस ग्रिग्नार्ड विकर्मक हो गया CH3MgBr। अब आपको फिर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ देखें आप, ये कंपटीशन का मेथड है स्टूडेंट्स। तो ये जो शॉर्ट मेथड है ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिर्फ हमारे को आंसर चाहिए होता है। लेकिन अब हम लॉन्ग मेथड जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 12th एग्ज़ाम के लिए। 12th एग्ज़ाम में अगर हम नंबर प्राप्त करना चाहते हैं एग्जामिनर से, हम चाहते हैं कि एग्जामिनर हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे, तो हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेथड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप फॉलो करें क्योंकि आपको आंसर चाहिए, लेकिन 12th में आपको डिटेल मेथड ही फॉलो करना है। तो इस डिटेल मेथड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। CH3COCl में ग्रिग्नार्ड विकर्मक जोड़ना है, तो मेथड वही रहेगा हमारा। डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, सिंगल। तो जब हमने डबल बॉन्ड को सिंगल किया तो C और O का बॉन्ड फ्री हो गया। अब इधर ग्रिग्नार्ड विकर्मक में देखें तो CH3 और Mg वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, तो Mg पॉजिटिव है तो Mg तो जुड़ जाएगा O के साथ और CH3 जुड़ जाएगा C के साथ। अब आपने ग्रिग्नार्ड विकर्मक जोड़ने के बाद फाइनल है कि जल अपठन करवाना है, जल अपठन करवाना है इसका। अब आपने कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, C और O वाला। क्यों, क्योंकि O और Mg वाला बॉन्ड आयनिक है और C और O वाला बॉन्ड कोवलेंट है, तो आपने कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना है। तो जब आपने ये कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड फ्री हो गया यहाँ से, क्योंकि ये बॉन्ड आपने तोड़ दिया है तो ये बॉन्ड फ्री हो गया, प्लस Mg के एक तरफ Br सिंगल बॉन्ड O का बॉन्ड फ्री हो गया। अब आपने जल योजन करना है, तो जब आप जल योजन करेंगे तो O के साथ तो आप H जोड़ देंगे और C के साथ आप लोग OH जोड़ देंगे। तो इस प्रकार O के साथ क्या जुड़ गया, H, और C के साथ जुड़ गया OH। अब ये जो प्रोडक्ट बना ये प्रोडक्ट अस्थायी है। क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन से 2 नेगेटिव जुड़े हैं Cl और OH। अब अगर इसमें से कोई यौगिक निकल सकता है, कोई अणु निकल सकता है Cl और OH में से, तो उसको बाहर निकाल दें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से क्या बन सकता है, HCl। तो यहाँ से HCl बाहर जा सकता है, तो इस HCl को बाहर कर दें। फिर आप प्रोडक्ट देखें तो CH3 तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब C का बॉन्ड एक बॉन्ड से O जुड़ा है, अब C का एक बॉन्ड फ्री हो गया, O का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार कीटोन की प्राप्ति होती है। तो ये 12th में आपने ये मेथड फॉलो करना है, ना कि ये। तो इस प्रकार ये 3 विक्रियाएं आपको दी गई थी। हमने देखा कि एसिटल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड विकर्मक से क्रिया करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल, कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड विकर्मक से क्रिया करके कौन सी अल्कोहल देते हैं, तो 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन ग्रिग्नार्ड विकर्मक से क्रिया करके कौन सी अल्कोहल देते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। और एसिटिल क्लोराइड का 1 मोल ग्रिग्नार्ड विकर्मक के 1 मोल से, अभी हम 1 मोल ही देख रहे हैं, कल मैं 2 मोल वाला रिएक्शन भी बताऊंगा आपको। तो एसिटिल क्लोराइड का 1 मोल ग्रिग्नार्ड विकर्मक के 1 मोल से विक्रिया करके कीटोन देता है।
अब ग्रिग्नार विक्रमक की 2 अभिक्रियाएं हम और देखेंगे, फिर हमारा ग्रिग्नार विक्रमक वाला टॉपिक जो है हमारी बुक के अकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा और कल हम बाकी की विधियां देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन की। अब देखते हैं ग्रिग्नार विक्रमक की शेष 2 बची अभिक्रियाएं और उनको समझते हैं कि कैसे करना है। तो अब ये 2 अभिक्रियाएं हम समझनी है हमें, एक तो एथिल एसीटेट प्लस ग्रिग्नार विक्रमक और एक मेथिल साइनाइड प्लस ग्रिग्नार विक्रमक। अब पहले तो हमें फार्मूला बनाना सीखना है, क्रैमिंग नहीं करनी फार्मूले की, फार्मूला बनाना सीखना है। तो ये लिखा है एसीटेट, तो एसिटिल समूह, एसिड वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले आप एसिटिल समूह लगाएं, तो एसिटिल समूह हो गया CH3CO, ये एसिटिल समूह हो गया। अब आवाज़ आ रही है 8 की, तो 8 की आवाज़ आ रही है मतलब ये एस्टर है तो हमने एस्टर का O लगा दिया। अब कह रहा है एथिल, तो एथिल में एथ है और एथ में 2 कार्बन होते हैं तो हमने 2 कार्बन लगा दिए, एथ के हमने 2 कार्बन लगा दिए। अब बॉन्ड पूरे करेंगे तो CH2CH3, 2 H यहाँ लग गए, 3 H यहाँ लगे क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड हमने पूरे कर दिए। तो अब इसको कंबाइन करके लिखें, जो हमारी ये फार्मूला तैयार हो गया एथिल एसीटेट का। वैसे तो ये भी सही है पर जो हमारी बुक में दिया होता है अगर हम वो लिखना चाहें तो CH3C डबल बॉन्ड O, इसको कंबाइन करके लिख देती है बस हमारी बुक, C2H5। तो ये हमारी बुक का फार्मूला तैयार हो चुका है। तो इस तरह हमने क्रैमिंग नहीं करनी फार्मूले की, फार्मूला बनाना सीखना है। एथिल एसीटेट, तो एथिल एसीटेट का फार्मूला जो है हमने आपके सामने तैयार किया है, तो उसी प्रकार से आपने फार्मूला तैयार करने का प्रयास करना है। प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। स्टूडेंट अगर आपको समझ आ रहा है तो मैं फिर निवेदन करूंगा मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो केमिस्ट्री सेकंड के अंदर इसी तरह से फार्मूले कैसे तैयार करने हैं, कैसे रिएक्शन करनी है, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो एथिल एसीटेट प्लस ग्रिग्नार विक्रमक हो गया CH3MgBr। अभी हमने बात की कि यहाँ कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन और मैग्नीशियम वाला, तो ये मैंने कार्बन और मैग्नीशियम वाला बॉन्ड तोड़ दिया यहाँ से, क्लियर। अब Mg पे पॉजिटिव है तो इधर कोई सिंगल बॉन्ड से नेगेटिव है तो उसको तोड़ दें। और आपको मैंने पहले भी बताया है हैलोजन आ जाए, O आ जाए, N आ जाए सिंगल बॉन्ड से तो उसको तोड़ देना है। तो जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड से O है तो इसको तोड़ दें क्योंकि O नेगेटिव होता है तो अपने आप ये Mg के साथ जुड़ जाएगा, क्लियर। अब जो बचा वो आपका प्रोडक्ट है CH3COCH3। तो इस प्रकार बिल्कुल शॉर्ट में फिर आपसे निवेदन करूंगा कि ये कम्पिटिटिव एग्जाम में ही फॉलो करना है, 12th में नहीं। तो जेट का पेपर या ICAR का पेपर आगे बहुत नज़दीक है तो इस प्रकार से हम बहुत क्विकली आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगला कहेगा एथिल एसीटेट का 1 मोल ग्रिग्नार विक्रमक के 1 मोल से क्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद है। कल मैं 2 मोल वाली चर्चा भी आपसे कर लूँगा कि 2 मोल का कैसे होता है, लेकिन वो हमारी बुक में नहीं है तो इसलिए हमारी बुक में 1-1 मोल वाला ही है। लेकिन कंपिटिटिव एग्जाम में वो 2 मोल का पूछ लेता है, 2 मोल का पूछ लेता है तो आगे दूसरा मोल क्रिया कर जाएगा। वैसे तो वो हो गया कि 1 मोल तो ये क्रिया कर गया, अभी इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से क्रिया करवा के हम फिर ग्रिग्नार विक्रमक जोड़ सकते हैं। और कीटोन अभी हमने पढ़ा, कीटोन जब ग्रिग्नार विक्रमक से क्रिया करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, लेकिन फिर भी मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस प्रकार शॉर्ट में देखें तो कीटोन बन गया। अब 12th में हमने कैसे करना है वो भी देख लें, कंपटीशन में ओके। अब 12th के लिए देखें, 12th के स्टूडेंट्स जो हैं पहले तो एथिल एसीटेट का फार्मूला तैयार करना सीखना है। तो एसिटिल समूह एस्टर 8 और एथिल हो गया C2H5। अब ग्रिग्नार विक्रमक CH3MgBr। अब ये बॉन्ड टूट गया। अब डबल को क्या करना है, सिंगल, तो डबल बॉन्ड को सिंगल करके जोड़ना है तो डबल बॉन्ड को हमने सिंगल कर दिया। आगे OC2H5 है, दोनों का 1-1 बॉन्ड फ्री। अब O के साथ क्या जोड़ेंगे, ग्रिग्नार विक्रमक का MgBr। C के साथ क्या जोड़ेंगे, CH3। अब O और Mg वाला बॉन्ड आयनिक है, C और O वाला बॉन्ड कोवलेंट है तो आपने C और O वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना है। तो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ते हुए जल का योग करवाना है तो HOH/H प्लस CH3C
CH3OC2H5, C का बॉन्ड फ्री हो गया, प्लस Mg के साथ एक तरफ Br, सिंगल बॉन्ड O का बॉन्ड फ्री हो गया। अब जल जोड़ना है तो O के साथ H और C के साथ OH, ये जुड़ गया। अब ये जो प्रोडक्ट बना ये अस्थाई है, तो क्योंकि एक कार्बन से 2 नेगेटिव जुड़े हैं, तो इनमें से कोई अणु निकल सकता है तो उसे निकाल दें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि C2H5OH निकल सकता है, तो C2H5OH को बाहर कर दें तो प्रोडक्ट आपका दिख जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, और इस C के साथ सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा है, लेकिन C का एक बॉन्ड फ्री हो गया है और O का भी यहाँ से एक बॉन्ड फ्री हो गया है, तो यहाँ डबल बॉन्ड तैयार हो जाएगा। इस प्रकार कीटोन की प्राप्ति होगी। तो एथिल एसीटेट जब ग्रिग्नार विक्रमक के 1 मोल से क्रिया करता है तो कीटोन बनता है। तो ये 12th में फॉलो करना है आपने। अब चले हम मैथिल साइनाइड पे। तो मैथिल साइनाइड CH3CN प्लस ग्रिग्नार विक्रमक CH3MgBr। पहले तो शॉर्ट मेथड देख ले, बनता है या नहीं बनता। सिंगल बॉन्ड से NO या हेलोजन जुड़ा होना चाहिए, तो यहाँ N है पर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ शॉर्ट मेथड नहीं बनेगा। तो डिटेल में कैसे करेंगे हम, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको डबल कर दें। अब N का बॉन्ड फ्री हो गया, C का बॉन्ड फ्री हो गया, ट्रिपल को डबल कर दिया, N और C का बॉन्ड फ्री हो गया। N के साथ MgBr जुड़ जाएगा क्योंकि N नेगेटिव है और Mg पॉजिटिव है, तो N के साथ MgBr जुड़ गया और C के साथ CH3 जुड़ गया। तो इस प्रकार हमने ग्रिग्नार विक्रमक जोड़ लिया। अब ग्रिग्नार विक्रमक जोड़ने के बाद जल बटन यानी HOH, जल को HOH की फॉर्म में लिखना है, हमेशा ध्यान रखना, HOH H+। अब N और Mg वाला बॉन्ड आयनिक है, C और N वाला बॉन्ड कोवलेंट है, तो हमने कोवलेंट बॉन्ड ही तोड़ना है, तो हमने कोवलेंट बॉन्ड तोड़ दिया। कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने के बाद देखें CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड क्योंकि आपने तोड़ दिया तो 2 बॉन्ड फ्री हो गए। मैंने ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और आपने डबल बॉन्ड तोड़ा तो 2 बॉन्ड फ्री हो गए, प्लस Mg सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड N और N के 2 बॉन्ड फ्री हो गए। अब आप जल योजन करा रहे हैं, HOH करवा रहे हैं, HOH का योग करवा रहे हैं। अब N के 2 बॉन्ड फ्री हो चुके हैं, तो N के साथ यहाँ N नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ जल का पॉजिटिव जोड़ दें, तो दोनों साइड HH जुड़ गया, क्योंकि जल में 2 H हैं तो नेगेटिव के साथ दोनों H जुड़ गए। अब बचा O और O 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये जो 2 बॉन्ड फ्री हुए हैं इन दोनों बॉन्ड के साथ O जुड़ जाएगा, तो ऊपर अलग खाली नहीं दिखा कर यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कीटोन जब मैथिल साइनाइड जब ग्रिग्नार विक्रमक से क्रिया करता है तो एसीटोन या प्रोपेनोन यानी कीटोन की प्राप्ति होती है। तो ये साइनाइड वाली अभिक्रिया थी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अभिक्रियाएं समझ आई हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं इस चैप्टर की अन्य अभिक्रियाओं के साथ। धन्यवाद।